हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है SCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक होता है LCM जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें 5.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें SCF है मेनली, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके कितने मेथड होते हैं, वो एक बार आपको ब्रीफ कर देते हैं। फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड से हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड मेथड से सेकंड और थर्ड से थर्ड। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड से जितने क्वेश्चन दिए हैं, आपकी बुक में लगभग 8 क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर कल हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट मेथड को। तो एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि SCF जो होता है उसमें 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम फैक्टर्स करते हैं नंबरों के और उसमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करके SCF पता करते हैं। एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, स्मॉल नंबर से कैपिटल नंबर को, और डिवाइड करते हुए जो लास्ट डिवाइडर होता है उसी को हम SCF उससे पता लगाते हैं। फिर आता है शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि इसमें हम एक शॉर्ट तरीका होता है हमारा निकालने का, जिसमें प्राइम नंबर से को प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं। तो अभी आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा मेरे बोलने से, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का A है 14 और 16 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले हमें इनके फैक्टर करने होंगे, उसके बाद ही हम कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे। तो वो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखा मैंने 14। अब 14 के मुझे कॉमन फैक्टर करने हैं। तो कॉमन 2 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो कितने बार जाएगा, 7। तो 2 × 7 लिख सकते हैं इसको हम, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 16 के करूँगा मैं, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 8 या 16 होता है। लेकिन इस 8 को भी हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 ऐसे। तो ये 16 के फैक्टर हो गए। अब हमें इसमें SCF निकालना है। तो SCF कैसे निकालेंगे, SCF इक्वल टू, अब SCF का मतलब ही होता है S से हाईएस्ट और CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो कितने उसमें कॉमन फैक्टर हैं हाईएस्ट, उनको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसमें 1 और 1 2 यहाँ पे है, इसमें 7 है, बाकी इसमें 7 है नहीं, इसमें 3 2 हैं, तो इसमें और भी कोई 2 नहीं है, एक ही 2 है। तो यहाँ SCF होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। अभी हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट का B क्वेश्चन है 20 और 30। अब ऐसे ही हम 20 और 30 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए 20, अब 20 को हम देखेंगे किस किस से डिवाइड 20 पूरी तरह हो जाता है। देखो 2 से हो जाता है, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स। फिर 2 से 10 इसको करेंगे वापस से, तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। 2 से फिर चला जाएगा 5 टाइम, फिर 5 बचेगा तो 5 में 5 से जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। देखिए 2 × 2 = 4, 4 5 = 20। तो ये इसके फैक्टर हो गए। सबसे छोटे नंबर से हम इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। जैसे 1 तो कॉमन यूनिक नंबर है, उससे तो सभी में डिवाइड हो जाता है। तो 1 के बाद जो आता है नंबर सबसे छोटा 2 आता है। तो 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से नहीं आएगा, 3 से, इस तरीके से। तो 2 से हमने 20 को डिवाइड किया तो 10 बार जाएगा। फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 बार जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब आता है 30। अब 30 के भी ऐसे करेंगे। देखिए 2 से 13 को डिवाइड 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, और 2 से 30 को डिवाइड करने पर आता है 15।
अब 15 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं कि 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 जब 15 होता है, तो यहाँ 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया 5। अब 5 को डिवाइड करने के लिए हमें 5 से करना है, तो 5 या 5 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब हमें यहाँ पे SCF निकालना है, SCF। तो SCF कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ 2 है, यहाँ दूसरा 2 नहीं है, तो इस 2 को छोड़ देंगे। यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इस 5 को लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो 2 5 जो क्या होता है 10, तो इसका SCF क्या आ गया 10 आ गया। जो कॉमन फैक्टर हैं उनको लिखकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही आंसर आपका SCF हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C, 25 और 40। अभी 25 के फैक्टर करेंगे पहले। 25 देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको पता है 25 5 की टेबल में आता है, तो 5 से जाएगा। 5 5 जो 20 और 5 1 जो 5, तो नहीं 2 बार हो गया, 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है। अब 40 का करेंगे, 40 का करेंगे 2 से 20 टाइम जाएगा तो 2 हो गया। फिर 2 से 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा। फिर 2 से 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का 5 से। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 40 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, सही आ गया। अब हमें क्या निकालना है SCF। SCF के लिए क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। नीचे हमारे पास 3 2 हैं, ऊपर एक भी 2 नहीं है, तो इनका कोई मतलब नहीं रहा। ऊपर 2 5 है, नीचे 1 5 है, यानी एक 5 आएगा, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया 5, जो दोनों में कॉमन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर D, इसमें है 12 और 18। तो पहले 12 के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, और 6 का फिर फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6 का। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। अब 18 का करेंगे। 18 का कैसे करेंगे, 2 9 जा 18 होता है, तो 2 और 9 के फैक्टर दोबारा करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 × 3। अब इसमें हम निकालेंगे SCF। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है दूसरा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आ गया। यहाँ दूसरा 3 है, यहाँ दूसरा 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 2 × 3 = 6 = 6, तो SCF हो गया आपका 6। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने ABCD 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट है ई क्वेश्चन को करते हैं। ई में है हमारे पास 42 और 70, 42, 70, इसको सॉल्व करेंगे। ये हम जो मेथड कर रहे हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फर्स्ट मेथड जो लिखा था मैंने, फैक्टर यहाँ पे लिखा था बुक में, नोटबुक में मैंने, ये फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला फर्स्ट वाला जो है इससे रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन, तो इसको यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करके बता देता हूँ। देखिए 42, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट और प्यार दें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अदर लोगों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ किसी भी विशेष टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 42 का हम फैक्टर कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको करके बता देता हूँ। जैसे 2 का हम 42 में के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, तो 21 बार हो गया। अब इसको फिर दोबारा करेंगे तो 2 और 21 को डिवाइड का फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 7। अब इससे ज़्यादा इसके छोटे इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो 42 के फैक्टर्स हो गए ये। अब इसी प्रकार 70 के मैं करके दिखाता हूँ आपको। 70 के कैसे करेंगे, 70 के करेंगे हम 2 से करेंगे तो 2 × 35 हो गया। फिर हम इसके करेंगे 2 × 5 × 7 हो गया। 35 को मैंने तोड़ दिया, 5 7 या 35 में। अब ये फैक्टर हो गए 70 के, और ये हो गए इसके 42 के।
तो अभी हमने दोनों के फैक्टर्स कर लिए हैं, 42 के भी कर लिए हैं और 70 के भी कर लिए हैं। अब हमें SCF निकालना होगा। तो SCF हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये 42 के हैं और ये हैं 70 के। अब इनमें कॉमन देखें, यहाँ 2 है, इसमें देखिए 2 है, हाँ है, तो 2 लिख लेंगे हम यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई साइन। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब 7 2 जा क्या होता है 14, तो 14 इसका आंसर हो गया, SCF इसका हो गया 14। अरे सॉरी, वो गलती से मेरे से कट गया लाइन। वो कैमरे में थोड़ा देख के नीचे लिखना, अंदाज़ा नहीं लगता इसलिए। तो ये SCF जो है आपका 14 आ गया इसका। अब इसी प्रकार हम यहाँ कर लेते हैं, F नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो F क्वेश्चन है आपका 70 और 105, इनके फैक्टर करने हैं। तो पहले हम करेंगे 70 के। कैसे करेंगे 70 को, जैसे अभी यहाँ करे थे उसी तरह से करेंगे। 2 × 35 किया, फिर 35 को भी तोड़ना पड़ेगा, तो 2 × 5 × 7 कर दिया। 5 7 35 और 35 2 जा 70 होता ही है। तो ये आपके हो गया, आपके पास 70 के फैक्टर्स हो गए ये। फिर आया आपका 105 का। अब 105 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, और 2 से 5 में करिए, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे, 2 से नहीं जाएगा। फिर 3 से करके देखेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 1 बचेगा, 5 हुआ, 3 5 जा 15, तो 3 से हो गया, तो 3 × 35 हो गया। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 30, ये हो गया। अब इसको फिर यहाँ पे दोबारा से करेंगे, 3 और 35 को जैसे यहाँ तोड़ा 5 7 जा में, इसलिए यहाँ पे भी 5 7 जा में तोड़ देंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। मतलब तोड़ने का मतलब मेरा ये है, ये हो गया 105 का, ये हो गया 70 का। अब हमें क्या निकालना है SCF। तो SCF कैसे निकलेगा, यहाँ देख लीजिए, कॉमन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है, ऊपर 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो क्या क्या कॉमन है, 5 और 7। तो 5 × क्या क्या कॉमन है, 5 और 7, तो 5 × 7 इजकल टू क्या आएगा, 5 7 जा 35। दिस इज द आंसर, 35 इज आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर G। अब G क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। G में हमें दिया गया है 3 नंबर्स दिए गए हैं, 63, 81 और 99। हमें कुछ करना इसमें नहीं है, जैसे ऊपर किया है 2 नंबर के लिए क्या है, वैसे यहाँ पे 3 नंबर के लिए करते जाएंगे। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, बस फैक्टर करने हैं। कॉमन फैक्टर तीनों में देख लेंगे, वहाँ 2 में देखते हैं, तीनों में देखेंगे। देखिए 63 का कर लेते हैं। 63 में हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखिए, 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, तो 3 से हो गया, तो ये हो गया 3 × 21। गलत हो गया थोड़ा, इसे यहाँ सही लिख देता हूँ, 3 × 21। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको 21 को भी करेंगे, तो 3 × 21 का होता है 3 × 7। तो ये आपके आगे 63 के फैक्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 81। अब 81 के करेंगे, तो 81 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 27 आएगा। फिर 3 × 27 को करेंगे, तो ये आएगा आपका 3 9 जा 27। फिर इसको करेंगे 9 को, तो 3 × 3 ऐसे रहेगा, 9 का कर देंगे तो 3 और 3 आ जाएगा। ये आपका 81 का आ गया। अब आता है आपका नेक्स्ट 99। 99 का करेंगे आप, तो 99 का आएगा 3 × 33। फिर इसको करेंगे तो 3 × 3 × 11, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 99 का फैक्टर आ गया आपके पास ये। अब आप SCF आराम से निकाल सकते हैं। SCF इसका तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, 3 इसमें भी है, इसमें ऊपर 63 में भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, तो 3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिए 63 में दूसरा 3 है, 81 में दूसरा 3 है, 99 में दूसरा 3 है, तो दूसरा 3 भी आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके पास देखिए यहाँ पे 7 है, तो इसके पास 7 नहीं है।
और इसके पास भी नहीं है। इसके पास 11 है, बाकी सबके पास 11 नहीं है। इसके पास एक्स्ट्रा 3 है 2, वो इसके पास किसी के पास, तो यहाँ पे एस जो आएगा वो इनका ही मल्टीप्लाई आएगा, 3 × 3 = 9। ये आपका आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिर से एक लास्ट इसका क्वेश्चन है एच। इसको मैं समझाता हूँ, इसको और मैं अच्छे से धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट रह गया हो अब तक तो वो क्लियर हो जाए। 55, 77 और 88। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 55 के फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 55 में जिसमें लास्ट में 5 नंबर होता है ना, उसमें 5 से डिवाइड जाता है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 11 टाइम होगा, तो 5 × 11 हो गया इसका फैक्टर। और 11 जो है वो प्राइम नंबर है, उसमें किसी से डिवाइड नहीं आता, तो इसके फैक्टर तो यही हो गए 5 × 11। फिर आता है 77। 77 में भी 7 से डिवाइड जाएगा, 7 × 11 होगा, और ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ये भी दोनों प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते। अब 88 के फैक्टर निकाल लो, ये भी हो गया 8 × 11 हो गया। तो इनका SCF निकालेंगे तो ये तो इनमें देखो कॉमन क्या है, 11 कॉमन आ रहा है, सबके पास 11 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 11। ये आपका आंसर हो गया 11। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट SCF पढ़ाया गया है, फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या आपके आसपास ऐसा लगता है कि कोई बच्चा क्लास 5th में पढ़ता है और वो ट्यूशन नहीं जा सकता, तो आप उनको मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उनको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से सीख सकते हैं घर पे मेरे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके लिए दूसरा मेथड जो हमें बताया गया है वो मेथड यूज करना होगा, जिसमें शॉर्ट डिवीज़न मेथड है वो यूज करना होगा। तो कल शॉर्ट डिवीज़न मेथड पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।